नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच टीवी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी उज्जैन में बाबा जय गुरुदेव जी के आश्रम पर है। अभी 23 मार्च को मुक्ति दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर ही नहीं, जबकि पूरे देश में और विदेश में जहाँ जहाँ बाबा जय गुरुदेव संगत है, हर जगह एक मुक्ति दिवस कार्यक्रम मनाया गया है, जो कि हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या राज है, यहाँ जो बाबा जय गुरुदेव संगत के कुछ जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो मुक्ति दिवस का कार्यक्रम हर साल क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। जी नमस्कार साहब। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बृजेंद्र प्रताप सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो जो हमने देखा कि 23 मार्च को हर वर्ष मुक्ति दिवस का कार्यक्रम बाबा जय गुरुदेव संगत के द्वारा मनाया जाता है, तो क्या उद्देश्य है इसके पीछे, कब से मनाया जाता है ये जब 26 जून 74 को इमरजेंसी लगी थी, 75 को, अच्छा। तो उस समय के जो सरकार थी उसने तमाम जितने विरोधी नेता थे सबको जेल में डाल दिया था। अच्छा। हमारे गुरु महाराज को भी उसने जेल में डाल दिया। अच्छा। सिर्फ इसलिए कि स्वामी जी महाराज नसबंदी का विरोध करते थे। अच्छा। समझे तो। और सर इसलिए जो है उनको भी उस समय की सरकार ने जेल में यानी 29 जून को आश्रम मथुरा आश्रम से अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया। तो उसी दौरान फिर हमारे प्रेमी लोग भी जेल जाने के लिए तैयार हो गए, जेल भरने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गुरु महाराज का आदेश हुआ कि अभी आपका समय नहीं है, आप चले जाओ, और जब समय आएगा तो बताया जाएगा। उसके दौरान बाबा जी को कई जेलों में स्थानांतरित करते गए। अच्छा। और फिर उनको हथकड़ी और बेड़ी डाल दी गई, तन्हाई में रखा गया। तो दिसंबर 76 में आदेश आया गुरु महाराज का कि बच्चा अब समय आ गया है, आप लोग आ जाओ। तो सभी प्रेमी लोग जो है अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर और स्त्री और पुरुष सभी जेलें भरनी शुरू कर दी। तो उस समय प्रशासन ने बहुत सख्ती की, वो पकड़ लेते थे, दिन भर थाने में रखा, दिन भर पिटाई की। रात को दिसंबर का महीना था, रात को जंगल में छोड़ देते थे। इस तरह भय व्याप्त कर दिया ताकि लोग जेल में ना आ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी यूपी की जेलों को भर दिया गया। उसके बाद फिर जब जनवरी इसमें 77 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, तब जो है सभी जो DI और मीसा सबके ऊपर लगी हुई थी, वो कानून की धारा हटाई गई और तमाम जेलों से फिर लोगों की रिहाई शुरू हुई। उसी के तहत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे गुरु महाराज को यानी 23 मार्च को जेल से रिहा किया गया। तिहाड़ जेल से वो निकले तो हमारे जितने प्रेमी जन हैं उनमें एक अपार खुशी सबको महसूस हुई। सबने उसको बहुत हमारे प्रेमी खुश हुए। एक बहुत समय के बाद, एक बहुत प्रताड़ना और एक बहुत बड़े दो दौर से गुजरने के बाद एक सुख का क्षण मिला। तो उसी की याद में हम ये 23 मार्च को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो संत लोग और भी जेल में गए और उन पे कई कई प्रकार के अलग अलग आरोप भी लगे हैं, लेकिन जैसे जो बाबा जय गुरुदेव जी जेल गए, एक नसबंदी का विरोध करने के चक्कर में जेल गए। क्या वजह थी नसबंदी का विरोध बाबा जी ने किया? ये एक आध्यात्मिक बात थी। बाबा जी जो है नहीं चाहते, और ये कहीं जो है ऐसा है जब नसबंदी हो जाती तो जो है साधना करने में, योग जो शब्द की चढ़ाई करने में, योग क्रिया करने में उसको कुछ दिक्कतें आती हैं। अच्छा। इसलिए गुरु महाराज ने फिर दूसरी चीज़ है कि कुदरत जो जीव यहाँ भेजना चाहती है उनको रोकना जो है ठीक नहीं है, कुदरत में दखल देना है। तो बड़े बड़े अच्छे उसमें जीव आ सकते थे, कौन पता क्या महापुरुष कौन आने वाला है, लेकिन उसको जबरन रोका गया। तो वो महात्मा नहीं चाहते, उनका ध्येय जो है जीवों का उद्धार है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। जैसे मतलब कौन सी जीवात्मा का जन्म होने वाला है, नसबंदी से उसकी रोक हो जाती है, उसके चलते बाबा जी ने विरोध किया। ये अभी हमारे साथ एक और प्रेमी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार साहब। जय गुरुदेव भैया जी। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल गुप्ता। कहाँ से हैं आप? हम उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिला से। अच्छा, तो जो 23 मार्च को मुक्ति दिवस का कार्यक्रम मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? ये तो हमारे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को
आपातकाल के दौरान उस समय की हुकूमत ने बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया था। यद्यपि सभी महात्मा महापुरुष धर्म के पक्ष में ही रहते हैं, उस समय जबरदस्ती गर्भपात किया जा रहा था, जबरदस्ती नसबंदी की जा रही थी, जिसके पक्ष में गुरु महाराज ने कहा था कि जबरदस्ती नसबंदी, जबरदस्ती गर्भपात करना ये पाप है, ऐसा ना किया जाए। यही एक कारण लेकर के उस समय की हुकूमत ने गुरु महाराज को जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए क्या क्या यातनाओं का सामना करना पड़ा? 21 महीने गुरु महाराज जेल में थे। उस समय जेल के अंदर हुकूमत ने गुरु महाराज को कठिन यातनाएं दी। तन्हाई यानी एकांतवास में रखा, पैर में बेड़ियां डाल दी गई और काफ़ी यातनाएं दी गई। बी क्लास के जेल में रखा गया, जहां सामान्य कैदी रखे जाते हैं। इनकी कैदियों के बीच में बाबा जी महाराज को रखा गया और कठिन यातना देते रहे, लेकिन गुरु महाराज की दया थी। गुरु महाराज के एक ही निर्देश पर देश के अंदर से हजारों की तादाद में लोग अपने गुरु महाराज के लिए जेल में चले गए और उन लोगों को भी कठिन यातना दी गई, बाबा जी के प्रेमियों को भी कठिन यातना दी गई। लेकिन मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। एक ऐसा समय आया कि सरकार बदली और हमारे गुरु महाराज 23 मार्च 1977 को दिल्ली तिहाड़ जेल से रिहा किए गए, जिसी के खुशी में गुरु महाराज के प्रेमी जहाँ भी हैं देश विदेश में, सभी लोग 23 मार्च मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में धूमधाम से मनाते हैं। झंडा फहराया जाता है, लोग व्रत भी रहते हैं, प्रचार की यात्राएं भी निकलती हैं, लोगों को शाकाहार सदाचार रहने की प्रेरणा दिया जाता है। इस तरीके से परम खुशी के साथ एक हफ्ते का ये मुक्ति दिवस का महापर्व मनाया जाता है।